पूरी होती है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। शर्त? कैसे शर्त? वहां पर नैना भी आ जाती है। फिर अभय बोलता है, माफ कर देना बाबा, मैंने आपसे झूठ बोला। मेरा नाम सुरेश नहीं अभय है, और मैं कोई अनाथ नहीं। मेरे माता पिता है। मैं एक मंत्री का बेटा हूँ। और अभय सारी बातें उन दोनों को बता देता है। दोनों ये सारी बातें सुन बहुत चौंक जाते हैं। फिर नैना बोल पड़ती है, तुम मुझे वह सवाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वह तीनों सवाल नैना से पूछता है। ये सवाल सुन नैना के पिताजी का भी सर चकरा जाता है। वह बोलते हैं, यह तो बहुत अजीब सवाल है। ऐसे सवाल तो मैंने भी आज तक नहीं सुने। तुम्हारा राजा भी कितने अजीब है। उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया है। मैं मजबूर हूँ बाबा, अब आप ही बताइए। एक तरफ मेरे माता पिता है जिनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में शादी कैसे कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। मुझे इन सभी सवालों के जवाब पता है। यह बात सुनकर अभय भी चौंक जाता है और बोलता है, क्या सच में? तुम सच कह रही हो? तुम इन सवालों के जवाब जानती हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं सभी सवालों के जवाब जानती हूँ, लेकिन मैं शादी के बाद ही इन सवालों के जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे उस राजा के महल भी जाना होगा। अभय यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह शादी के लिए मान जाता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। अभय नैना को लेकर अपने गांव आ जाता है। अभय के माता पिता अभय को देख बहुत खुश हो जाते हैं। अभय उन्हें नैना से मिलाता है और सारी बातें बताता है। माँ, बाबूजी, आप दोनों चिंता मत कीजिए। आपको कुछ नहीं होगा। मैं उनके सभी सवालों के जवाब दे सकती हूँ, लेकिन बाबूजी, उसके लिए मुझे महल जाना होगा। आप एक काम कीजिए, आप राजा के पास जाइए और उन्हें कहिए कि मैं उनके सारे सवालों के जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्हें मुझे अपने महल में 2 दिन तक घूमने की अनुमति देनी होगी। मैं जिस वक्त उस महल जाऊं, मुझे आने की इजाजत देनी होगी, चाहे वह दिन हो या रात। मैं 2 दिन तक उनके महल पर नजर रखूंगी और फिर 2 दिन बाद उनके सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। ठीक है बेटा, मैं आज ही राजा के पास जाता हूँ और उन्हें सारी बात बताता हूँ। फिर मंत्री राजा के पास जाकर बोलता है, महाराज, आपके लिए खुशखबरी है। आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या तुमने मेरे सवालों के जवाब का पता लगा लिया? तो जल्दी बताओ, उन तीनों सवालों के जवाब क्या है? महाराज, मेरे पास आपके तीनों सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन मेरी बहू के पास है। मेरी बहू को इन तीनों सवालों के जवाब पता है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बहू? तुम्हारी बेटे की तो शादी अब तक नहीं हुई है। फिर मंत्री राजा को सारी बात बताता है। मेरी बहू का कहना है वह 2 दिन बाद आपको आपके सवालों के जवाब दे देगी, लेकिन उसके लिए मेरी बहू ने एक शर्त रखी है। उसकी शर्त यह है कि उसे बिना किसी रोक टोक के इस महल के अंदर प्रवेश दिया जाए, वह चाहे दिन हो या रात हो। 2 दिन वह आपके महल में आना चाहती है। ठीक है, हम तुम्हारी बहू की शर्त को स्वीकार करते हैं। तुम्हारी बहू 2 दिन जब चाहे इस महल में आ सकती है, किसी भी कमरे में जा सकती है, पूरा महल घूम सकती है। तुम उसे जाकर कह दो कि मुझे 2 दिन बाद मेरे सवालों के जवाब चाहिए। फिर मंत्री घर जाकर अपनी बहू को सारी बात बताता है। यह बात सुन नैना भी बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। उसके बाद नैना उस महल में जाती है
और बहुत देर तक वही रुकती है और नजर रखती है। वह देखती है कि रानी के कमरे में से एक आदमी चोरी चुपके से बाहर आ रहा होता है। नैना को उस पर शक होता है। फिर दूसरे दिन वह यह बात अभय को बताती है। लेकिन नैना, उस आदमी का इन सवालों से क्या लेना देना है? लेना देना है, मुझे आज रात को भी वहाँ जाना होगा और इस बात की पुष्टि करनी होगी। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। नैना उस रात को भी उस महल के बाहर जाकर उस आदमी पर नजर रखती है। थोड़ी देर बाद वह आदमी वहां आता है और कमरे में चला जाता है। नैना भी उस कमरे के पास चली जाती है और उन दोनों की बातें सुनती है। उसके बाद नैना अपने घर लौट आती है और दूसरे दिन महल में नैना को बुलाया जाता है तो राजा नैना से कहता है, देखो बहू रानी, जैसा कि तुमने कहा था, मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी शर्त मानी है। जैसा कि तुमने वादा किया था कि 2 दिन बाद तुम मेरे तीनों सवालों के जवाब दे दोगी। अब वो वक्त आ चुका है। तुम्हारे 2 दिन पूरे हो चुके हैं। अब बताओ बहू रानी, मेरे उन तीनों सवालों के जवाब क्या है? मुझे बहुत बेसब्री से इसका इंतजार है। तुमने मेरे तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। तुम जो चाहोगी तुम्हें वह सब मिलेगा। ठीक है महाराज, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके तीनों सवालों के जवाब देने जा रही हूँ। आपका पहला सवाल था कि ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर तो जाती है लेकिन नीचे नहीं आती? इसका जवाब है उम्र। उम्र ही ऐसी चीज है जो हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं। राजा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सच कहा। सच में बहू रानी, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। यह जवाब तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। बहू रानी, मेरे अगले सवाल का भी उत्तर दो। आपका अगला सवाल था कि दुनिया की ऐसी कौन सी कीमती चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती? इसका उत्तर है वक्त। वक्त तक एक ऐसी चीज है जो सबसे कीमती है, लेकिन दुनिया का कोई भी अमीर से अमीर आदमी वक्त को खरीद नहीं सकता। वक्त किसी के भी हाथ में नहीं होता। ये सुनकर वहां के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बोल पड़ता है, शाबाश बहू रानी, तुमने यह भी बिल्कुल सच कहा। इस दुनिया में वक्त ही सबसे कीमती चीज है जो कभी खरीदी नहीं जा सकती। बहू रानी, बस मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दो। उसके बाद जो तुम कहोगी मैं तुम्हें सब दे दूंगा। और मुझे यकीन है मेरे तीसरे सवाल का भी जवाब तुम दे सकती हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं। आपका तीसरा सवाल यह था कि मछली पानी में रहकर किस वक्त पानी पीती है। इस सवाल का जवाब तो आपके महल में ही है। ये तुम क्या कह रही हो बहू रानी? इस बात का उत्तर भला मेरे महल में कैसे हो सकता है? मैं कुछ समझा नहीं। आप आपके महल के सेवक मदन लाल को यहाँ बुलाए, तभी मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगी। फिर नैना के कहने पर राजा मदन लाल को वहां बुलाते हैं। फिर नैना बोलती है, आप इस मदन लाल से पूछिए कि इसका महारानी से क्या संबंध है। यह बात सुनकर राजा चौंक जाते हैं और कहते हैं, बहू रानी, ये तुम क्या कह रही हो? भला इस सेवक का हमारे रानी से क्या संबंध हो सकता है? महाराज, यह तो आप अपने सेवक से ही पूछिए, यही आपको सच बताएगा। मदन लाल, चुप क्यों खड़े हो? बोलो, यह बहू रानी क्या कह रही है? तुम्हारा महारानी से क्या संबंध है? महाराज, मुझे नहीं पता कि बहू रानी क्या कह रही है। भला मेरा महारानी के साथ क्या संबंध हो सकता है? मैं तो एक मामूली सा सेवक हूं। आप क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर मैंने किया क्या है? सच सच बताओ मदन लाल, तुम झूठ नहीं बोल सकते। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा है और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। एक तो तुम अपने मुंह से महाराज को सारी सच्चाई बता दो, वरना मैंने जो सुना है मैं वह सारी बातें महाराज को बता दूंगी। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। और अगर मैंने महाराज को सारी बातें बता दी तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। उससे अच्छा अपना जुर्म तुम खुद ही कबूल कर लो।
ये सारी बातें सुन मदनलाल बहुत डर